एक शांत सा गांव था जहां लोग सादगी से रहते थे। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था जिसमें रहता था रमेश। रमेश के पास सिर्फ एक पुरानी आइसक्रीम की गाड़ी थी। वह हर सुबह उठता, बर्फ खरीदता, सस्ते दूध और रंगों से आइसक्रीम बनाता और फिर पूरे गांव में बेचने निकल जाता। पापा, एक दिन मैं बड़ी होकर आपको बड़ी दुकान दिलाऊंगी। मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। हाँ पापा, मैं वादा करती हूँ। जाओ बेटा, स्कूल जाओ। रमेश बस मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे पता था हालात इतने आसान नहीं हैं। घर में उसकी माँ बीमार थी, दवाइयाँ महंगी थीं और कमाई बहुत कम। नमस्ते, मैं विक्रम हूँ। मैं गांव में एक बड़ी आइसक्रीम की दुकान खोल रहा हूँ। आइए, सबको मुफ्त में आइसक्रीम भाई। खुश रहो गांव वालों। मेरी दुकान में नई मशीनें, ठंडी एसी और तरह तरह के फ्लेवर हैं। चलो चलते हैं। बच्चे अब रमेश की गाड़ी की बजाय विक्रम की दुकान पर जाने लगे। पापा, क्या हम हार गए? नहीं बेटा, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन रमेश ने एक नया फैसला लिया। वह सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेचेगा, हाँ, खुशी बेचूंगा। ये लो बेटा। और इस तरह रमेश खुशी बेचने लगा। मैंने अपनी गाड़ी को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया है। बच्चों, मैं तुम्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा। आज का मजा। बिल्कुल, आओ और मजा करो। देखो, गांव में कितना बड़ा मेला लगा है। मुझे अपनी दुकान को और भी बड़ा बनाना होगा। मैंने अपनी सारी बचत लगाकर यह खास आइसक्रीम बनाई है। प्यार से बनाई गई दिल वाली आइसक्रीम। हाँ, प्यार से खाओ बच्चों। चाचा, आपके पास सबसे अच्छी आइसक्रीम कौन सी है? जो दिल से बनाई गई हो वही सबसे अच्छी होती है। एक आइसक्रीम देना। दोस्तों, जल्दी आओ। देखो, लाइन कितनी लंबी हो गई। जब सब कुछ ठीक हो रहा था तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। रमेश की गाड़ी की छत टूट गई और उसकी बची हुई आइसक्रीम पिघलने लगी। तो आइसक्रीम पिघलने लगी, सब कुछ खराब हो गया। विक्रम की दुकान सुरक्षित थी और वह हंस रहा था। रमेश टूट गया। बहुत अच्छा किया बच्चों। आप भी सबने मिलकर काम किया। रमेश, तुम सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेचते, तुमने हमारे बच्चों को खुशी दी है। अब ये गौरव क्षण है। कुछ महीनों बाद रमेश की एक छोटी सी दुकान बन गई। चाचा, एक आइसक्रीम दे दो। हाँ बेटा, लो आइसक्रीम। अब उसकी बेटी पूजा अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और उसकी माँ भी ठीक हो गई थी। एक दिन विक्रम भी उसके पास आया और बोला, लेकिन तुमने दिल जीत लिया। असली जीत वही होती है जो दिलों में जगह बना ले। रमेश चाचा, आइसक्रीम दो। हाँ बेटा, ले लो। चाचा की आइसक्रीम सबसे अच्छी। धन्यवाद। और लेना। लेकिन जहाँ खुशी होती है वहाँ जलन भी होती है। विक्रम, जो पहले गांव का सबसे बड़ा आइसक्रीम वाला था, अब अंदर ही अंदर जलने लगा। मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गरीब आदमी उसकी जगह ले ले। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मुझे जाना होगा। विक्रम ने एक खतरनाक फैसला लिया। यह रास्ता मुझे चुनना होगा। आधी रात को विक्रम अपने 2 आदमियों के साथ चुपके से रमेश की दुकान के पास पहुंचा। ठीक है, अब धीरे धीरे, कोई आवाज ना हो। मुझे सारे प्रोडक्ट की वॉइस और 3D एनिमेशन चाहिए। चुपके से रहो। ठीक है, सुनो। हम रमेश की दुकान के अंदर घुसेंगे। आज के बाद इस गांव में सिर्फ मेरी आइसक्रीम बिकेगी। और उन्होंने दुकान में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में रमेश की मेहनत, उसकी दुकान, उसका सपना सब जलकर राख हो गया। पापा, सब कुछ जल गया। मुझे सारे प्राण की बहुत याद आ रही है। पापा, अब हम क्या करेंगे? उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत उससे जीत गई।
माँ, आप कैसे हैं? बेटा बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो जान का खतरा है। डॉक्टर साहब, क्या करना होगा? लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं थे। सब कुछ तो आग में जल चुका था। अब उसके सामने दो रास्ते थे। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी टूटी हुई गाड़ी निकाली और फिर से आइसक्रीम बनानी शुरू की, लेकिन इस बार बिना पैसे, बिना सामान के। मेरे पापा की आइसक्रीम सबसे अच्छी है, प्लीज एक बार खरीद लो। ठीक, लेता हूँ। मेरे पापा की आइसक्रीम सबसे अच्छी है, प्लीज एक बार खरीद लो। हाँ बेटा, 2 ले लूंगी। लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा कठिन थे। लोगों को डर था क्योंकि विक्रम अब पूरे गांव पर अपना दबदबा बना चुका था। अगर तुम्हारे पापा ने आइसक्रीम बेचना बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। तेरे पापा चोर हैं। नहीं, हाँ वो चोरी करता है। मेरे पापा गलत नहीं है। चलो यहाँ से। मुझे सारी प्रॉब्लम पता चल गई है। मैं बहुत गुस्सा हूं, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। बेटा, हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। लेकिन पापा अगर मुश्किल हो जाए तो? चाहे कुछ भी हो जाए, हम सही रास्ते पर चलेंगे। हाँ पापा। गांव वाले मिलकर पंचायत में विक्रम की शिकायत करते हैं। उसने हम सबको धोखा दिया। अब सच सामने आने वाला है। क्या विक्रम की साजिश पकड़ी जाएगी? क्या रमेश की माँ बच पाएगी? क्या रमेश फिर से खड़ा हो पाएगा? रमेश, तुम ठीक तो हो? हाँ मामा, तुम्हें उठने में दर्द तो नहीं होगा? नहीं माँ, मैं चल सकता हूँ। सुनो सब, विक्रम का असली चेहरा अब उजागर हो चुका है। यह सच नहीं जिंदगी हो सकता। पूरी सिद्धि का सब मत करो। विक्रम, तुम्हारी वजह से पूरे गांव में तनाव है। मैं घमंडी नहीं हूँ, बस सच्चाई बोलता हूँ। लेकिन पापा, ये तो गांव का भला चाहते हैं। हाँ, और जो मेरे रास्ते में आएगा उसे माफ नहीं करूंगा। आज सच सामने आएगा, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। सरपंच जी, मैंने देखा था उस रात को। हाँ, और मेरे खेत में भी नुकसान हुआ। हम सब मिलकर सच बताएंगे। बहुत अच्छा, अब सब सच बोलो। किसी ने विक्रम को रात में दुकान के पास देखा था। किसी ने उसके आदमियों को भागते हुए। ये सब झूठ है। कोई सबूत है? हाँ, सबूत है। वो आवाज थी पूजा की। सब हैरान रह गए। मैंने उस रात सब रिकॉर्ड किया था। जैसे ही वीडियो चलाया गया, सबके सामने सच आ गया। विक्रम और उसके आदमी आग लगाते हुए साफ दिख रहे थे। पूरा गांव गुस्से से भर गया। हाँ, मैंने किया क्योंकि मैं हार नहीं सकता था। पंचायत ने तुरंत फैसला सुनाया। विक्रम को गांव से निकाल दिया जाएगा और उसकी सारी दुकान और संपत्ति से रमेश का नुकसान भरा जाएगा। हाँ, यही हमारा अंतिम फैसला है। झूठ, कुछ गलत नहीं। जा, अब गांव छोड़ दे। लेकिन तभी रमेश के घर से खबर आती है, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। रमेश दौड़कर घर पहुंचता है। मुझे सारे प्राणों की दे। बेटा, मैंने हमेशा तुम पर गर्व किया है। पिताजी! एक तरफ जीत मिली, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी माँ को खो दिया। मुझे सारे प्रॉमिस की याद आ रही है। पापा, अब हम क्या करेंगे? हम रुकेंगे नहीं, माँ का सपना पूरा करेंगे। कुछ महीनों बाद गांव के बीच में एक बड़ी और सुंदर दुकान खुलती है। अब ये सिर्फ एक कहानी थी, संघर्ष, प्यार और जीत की। गांव के बच्चे बड़े सब वहां आते और हर आइसक्रीम के साथ एक कहानी सुनते। जल्दी दो। अरे मुझे भी एक। कितनी अच्छी कहानी है। तुम्हारी कहानी पूरे शहर में फैल चुकी है। कौन सी कहानी? ये लो मेरा कार्ड। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और वो रमेश को पूरे राज्य में आइसक्रीम ब्रांड बनाने का ऑफर देता है। रमेश हैरान रह जाता है। सच में? पूरे राज्य में? वाह! हाँ रमेश, तुम में वो दम है। माँ का आशीर्वाद आइसक्रीम एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। हाँ बेटा, आशीर्वाद हमेशा साथ है। अब मैं कंपनी संभालूंगी। मुझे सारी सादगी पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी गाड़ी से शुरू हुई कहानी इतनी बड़ी बन जाएगी।
सच्चाई और मेहनत देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। बुरा करने वाला अंत में हारता ही है। सबसे बड़ी ताकत है हिम्मत और परिवार का प्यार।